वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये रहे आपके जीके के टॉप 30 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को ज़रा भी स्किप नहीं करना आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है आपका, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको एक नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है अपना, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परासरण। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किस कारण से होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी मोम। प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किस कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधों का हरा रंग, प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग होता है। प्रश्न क्रमांक 3, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जड़ का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बीज बनाना, ऑप्शन नंबर बी पत्ते बनाना, ऑप्शन नंबर सी पानी और खनिजों का अवशोषण करना, ऑप्शन नंबर डी फूलों को रंग देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी और खनिजों का अवशोषण करना जड़ों का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 4, पौधों में पानी के वाहन की ऊतक कौन सी होती है? पौधों में पानी के परिवहन की ऊतक कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर डी एपिडार्मिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइलम। पौधों में पानी के परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 5, पौधों में परिवहन किससे होता है? भोजन का परिवहन किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी के पेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी कैलोरनकाइमा। तो भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, जड़ का अंतिम भाग क्या कहलाता है? जड़ का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जड़ शीर्ष, ऑप्शन नंबर बी कली, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी आवरण। तो जड़ का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो जड़ शीर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, किस गैस के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है? किस गैस के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। किस गैस के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में नहीं हो सकती है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, सूरजमुखी का पुष्प क्रम क्या है? सूरजमुखी का पुष्प क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइक, ऑप्शन नंबर बी शीत, ऑप्शन नंबर सी कैपिटूलम, ऑप्शन नंबर डी रेसिम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कैपिटूलम। कैपिटूलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, बीजों का संरक्षण किस भाग में होता है? बीजों का संरक्षण किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए बीजावरण में, ऑप्शन नंबर बी बीज पत्र में, ऑप्शन नंबर सी भ्रूण में, ऑप्शन नंबर डी फल में। तो बीजों का संरक्षण किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज आवरण में। किस में होता है? तो बीज आवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 10, एक बीजपत्री पौधे की पहचान क्या है? एक बीजपत्री पौधे की पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए समांतर सिरा, ऑप्शन नंबर बी जलीनुमा सिरा, ऑप्शन नंबर सी द्विकोटि पत्ती, ऑप्शन नंबर डी परि परिपत्र तना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर सिरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बीजपत्री पौधे की पहचान क्या होती है? किसमें समांतर सिराएं पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मटर किस परिवार का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए सेलेनेसी, ऑप्शन नंबर बी फेबिसी, ऑप्शन नंबर सी लिलिएसी, ऑप्शन नंबर डी पोएसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फेबिसी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेबिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मटर किस प्रकार का पौधा है? तो फेबिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, कैक्टस में पत्तियां किसमें परिवर्तन हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए कांटे, ऑप्शन नंबर बी छाल, ऑप्शन नंबर सी जड़, ऑप्शन नंबर डी फूल। कैक्टस में पत्तियां किसमें परिवर्तन हो जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांटे में परिवर्तन हो जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पौधे के किस ऊतक में विभाजन क्षमता होती है? पौधे के किस ऊतक में विभाजन क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थायी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी विभाज्य ऊतक, ऑप्शन नंबर सी मृत ऊतक, ऑप्शन नंबर डी संवाहनीय ऊतक। पौधे के किस ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभाज्य ऊतक। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। पौधे रात्रि के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, पौधों की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर डी मेंडुला। तो पौधे की बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी बांस, ऑप्शन नंबर सी गुलाब, ऑप्शन नंबर डी आम। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांस सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला पौधा है। प्रश्न क्रमांक 17, फूल का नर प्रजनन अंग क्या है? फूल का नर प्रजनन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंजलिक, ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर सी परागदल, ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। फूल का नर प्रजनन अंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्त्रीकेसर, ऑप्शन नंबर बी नलिका, ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी स्त्रीकेसर। मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो स्त्रीकेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो स्त्रीकेसर कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 19, किस अंग में बीज बनता है? ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बी किंजलक, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी फल आवरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय में क्या बनता है? बीज बनता है। प्रश्न क्रमांक 20, धान किस परिवार का पौधा है? ऑप्शन नंबर ए पोएसी, ऑप्शन नंबर बी
फेबेसी, ऑप्शन नंबर सी सेलेनेसी, ऑप्शन नंबर डी लिलिएसी। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएसी। धान किस परिवार का पौधा है? तो पोएसी परिवार का पौधा है कौन? धान। प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी तना, ऑप्शन नंबर डी बीज। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 22, कॉर्क किससे बनता है? कॉर्क किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी फेलम, ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर डी कैम्पिबियम, ऑप्शन नंबर डी कैम्पिबियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फेलम। किससे? फेलम से बनती है। प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23, परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रवेदन, ऑप्शन नंबर बी लवणीकरण, ऑप्शन नंबर सी निषेचन, ऑप्शन नंबर डी बाष्पोत्सर्जन। परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन की क्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 24, कच्चे फलों में कौन सा अम्ल अधिक होता है? कच्चे फलों में कौन सा अम्ल अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सेलिक, ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक। कच्चे फलों में कौन सा अम्ल अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल सबसे ज़्यादा होता है कच्चे फलों में। प्रश्न क्रमांक 25, वायुमंडल का कौन सा गैस पौधे ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी He, ऑप्शन नंबर डी Ne। वायुमंडल का कौन सा गैस पौधे ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 26, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी फूल। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी कंद। प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ब। प्रश्न क्रमांक 28, पौधे में जल का अधिकतर भाग किस क्रिया में होता है? ऑप्शन नंबर ए परासरण, ऑप्शन नंबर बी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी विसरण, ऑप्शन नंबर डी अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। कौन सा? बाष्पोत्सर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, पौधे किससे अपना रंग प्राप्त करते हैं? पौधे किससे अपना रंग प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी पिगमेंट, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी शर्करा। पौधे किससे अपना रंग प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिगमेंट से पौधे अपना रंग प्राप्त करते हैं। किससे? पिगमेंट से अपना रंग प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, केला किस प्रकार का फल है? केला किस प्रकार का फल है? ऑप्शन नंबर ए साधारण, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी बहुफली, ऑप्शन नंबर डी कच्चा फल। केला किस प्रकार का फल है? तो केला एक साधारण फल माना जाता है। कौन सा?
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉच फॉर यू वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।